Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं BS पालावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लासेस में हम पैसिव कंस्ट्रक्शन को लेकर बातचीत कर रहे थे। अलग अलग स्ट्रक्चर के जरिए हमने एक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखा था। सिंगल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को किस तरीके से पैसिव में बदलते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को किस तरीके से पैसिव में बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों को किस तरीके से पैसिव में बदलते हैं। ये चर्चाएं हमने की थी। आज हम आगे के जो स्ट्रक्चर हैं उनको लेकर बात करते हैं। आज मैं बात करूंगा गोइंग टू से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो पहले मैं बात करता हूं उनका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद में हम बात करेंगे कि उनका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद में आपको इज, एम, आर, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा। उसके बाद में आपको गोइंग टू मिलेगा। गोइंग टू के बाद में आपको V1 मिलेगा। V1 के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के बाद कुछ सिचुएशन बने और नहीं बने, यहां तक आपका जनरली सेंटेंस होगा। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको इज एम आर दिया जाएगा। इज एम आर के बाद में आपको गोइंग टू दिया जाएगा। गोइंग टू के बाद में आपको V1 मिलेगा। V1 के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब एक बात मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताने से पहले समझाता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं उनको मेमोराइज करने के बजाय रॉट मेमोराइजेशन हम करते हैं, उसके बजाय हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात जो मैं आज बता रहा हूं उसे दिमाग में फीड करने का प्रयास करना। आप लोग ध्यान रखना कि हम उसी वर्ब को पैसिव में परिवर्तित करते हैं जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है या फिर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त होती है। बात को पुनः सुनना और समझना। उसी वर्ब को आपको पैसिव में बदलना है जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है या फिर मैं कह सकता हूं ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त होती है। कई बार सिचुएशन आगे चलकर हमारे सामने ऐसे भी होंगे कि ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्ब ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त हो रही है तो उसे पैसिव में बदल दिया जाएगा। तो आप लोग अपने मस्तिष्क में इस बात को फीड करना है, इस बात को सुरक्षित करना है कि हम उसी वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जो ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त हो रही है, जो ऑब्जेक्ट ले रही है। इस वाक्य की यदि मैं बात करूं तो यहां पर इज एम आर, इनमें से कोई एक वर्ब होगा, गोइंग ये वर्ब होगा और V1 ये भी वर्ब होगा। इस स्ट्रक्चर में अपने पास में तीन वर्ब होंगे। सवाल ये होगा कि कौन से वर्ब को पैसिव में बदले, क्योंकि बहुत पहले हम एक बात कह चुके हैं कि पैसिव हम वर्ब का ही बनाते हैं। तो ये तो निश्चित हो गया कि चेंज जो हमें फॉर्म चेंज करना है वो वर्ब का चेंज करना है। सवाल होता है कि कौन से वर्ब का फॉर्म चेंज करें। एक ही वर्ब वाक्य में हो तो कहानी समझ में आए, एक से अधिक वर्ब वाक्य में हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चलो एक बात और अपन ने समझ ली कि पैसिव में हम वर्ब को बदलते हैं और कौन से को, मेन वर्ब को। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, ये भी आपका मेन वर्ब हुआ और ये भी मेन वर्ब। इनमें से कौन से को, तो ये आप ध्यान रखना उस मेन वर्ब को चेंज करना जो ऑब्जेक्ट लेके प्रयुक्त हो रही है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट V1 का है ना कि गोइंग का। इसका मतलब इस वाक्य को जब चेंज करेंगे तो पैसिव V1 का बनेगा, गोइंग का नहीं बनेगा। अब इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा SO ऑफ AB, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, वहां से वो लिखना है। उसके बाद में इज एम आर, इनमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि पैसिव वर्ब का और इनका तो नहीं बन रहा, आगे V1 का होगा। गोइंग टू में भी हमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि इसे हम पैसिव वॉइस नहीं कर रहे हैं। V1 को चेंज हम कर रहे हैं, या फिर मैं कह दूं 2 + V1 को हम पैसिव में बदल रहे हैं। तो 2 + V1 का पैसिव क्या बनेगा, 2 + V1 का पैसिव बनेगा 2B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म।
2 प्लस V1, ये नई बात आप लोगों को अपने मेमोरी में फीड करना है। 2 प्लस V1, ये वर्ब को जब हम परिवर्तित करना सीख रहे थे वहां पर ये बात हमने नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा था कि और अलग अलग बातें जो हैं स्ट्रक्चर के साथ हम करेंगे, तो आपको याद रखना है कि 2 प्लस V1 जो है इसका पेसिव आपका बनेगा 2B प्लस V3। 2 के बाद में यदि B नहीं रखा जाता और V3 लिखें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद में तो V1 यूज होता है, पेसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इस V1 के सेंस को शो करने के लिए हमने B लिखा। B क्या है? V1, और पेसिव में V3 आता है, तो इस V1 को V3 में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने कहा 2 प्लस V1 का पेसिव आपका बन जाएगा 2B प्लस V3, 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको प्रेपोजिशन यूज करना है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? एस ऑफ एवी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पेसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात पुनः समझना। गोइंग टू वाले वाक्य जो होते हैं उनको पेसिव में कैसे बनाएं, इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि और स्ट्रक्चर भी इस तरीके के हो सकते हैं। उस वर्ब को हम पेसिव में चेंज करेंगे जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट कैरी करती हो, ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त होती हो। यहां पर इजेमार वर्ब हुआ, गोइंग वर्ब हुआ, V1 वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब ने लिया? तो ऑब्जेक्ट यहां पर लिया V1 ने। इसका मतलब पेसिव हमें V1 का ही बनाना है, और V1 का पेसिव तो यहां पर 2 प्लस V1 है, और 2 प्लस V1 का पेसिव आपका बनेगा 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के जरिए हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इजेमार है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार इजेमार का प्रयोग करना है। उसके बाद में गोइंग है तो गोइंग लिख देना है। कई बार देखो बच्चे किस तरीके की मिस्टेक करते हैं, ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, हो सकता है इजेमार के बाद में आपको बीइंग देकर वाक्य लिख दिया जाए, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीइंग देकर यहाँ पर गोन लिखा जाएगा तो पेसिव वर्ब का, कौन सी वर्ब का? गो का बना दिया, जबकि गो का पेसिव तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त नहीं हो रही। उस वर्ब को हम पेसिव में बदलेंगे जो ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त होती है। मैं वाक्य लिखता हूं, आई एम गोइंग टू बाई ए कार। सेंटेंस मैंने लिखा आई एम गोइंग टू बाई ए कार। एलिमेंट निकालते हैं। आई एस हो गया, इज एम आर में से ये आपका एम आ गया, ये आपका गोइंग लिखा हुआ है, ये आपका 2 प्लस V1 लिखा हुआ है, और ये आपका ए कार ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? 2 का ऑब्जेक्ट है। पेसिव बनाना, एस ओ ऑफ एवी, ऑब्जेक्ट ऑफ एवी। व्हाट इज? ए कार इज ऑब्जेक्ट ऑफ एवी। तो सबसे पहले हमें लिखना है ए कार। उसके बाद में इज एम आर में से है, इज एम आर यूज करना है, ए कार के साथ में इज आएगा। ये मत देखना यहाँ पर एम है तो एम लगा दो, नहीं, एम तो आई के साथ में आता है। गोइंग है, गोइंग को लिखिएगा। यदि आप यहाँ बीइंग यूज करोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बीइंग तो तब यूज करते जब आप गो को पेसिव में बदलते। गो को तो आप पेसिव में बदल नहीं रहे हैं, अब तो 2 प्लस V1 को पेसिव में बदल रहे हैं। 2 प्लस V1 का पेसिव क्या है? अभी आपने समझा, 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। तो आपका ये बन जाएगा 2B बॉट। फिर क्या करना? प्रेपोजिशन यूज करना, जनरली बाई, सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट मी। क्या बन जाएगा? ए कार इज गोइंग टू बी बॉट बाई मी। तो ध्यान रखें, गोइंग टू वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पेसिव में बनाने के लिए एक बात आपको मस्तिष्क में फीड करनी है, जो आगे के स्ट्रक्चर में भी आपको काम में आएगी, कि पेसिव आप उसी वर्ब को बनाएंगे या उसी वर्ब को पेसिव में कन्वर्ट करेंगे जो ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त होती है, जो ऑब्जेक्ट लेकर प्रयुक्त होती है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 2 प्लस V1 ने लिया, और 2 प्लस V1 का पेसिव आपका बना है 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस को आप लोग पेसिव में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप लोग इनको नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपको अलग से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, या तो वीडियो को क्लास समाप्त होने के बाद में पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख सकते हैं। सेंटेंस में लिख रहा हूं, रानी is going to sell her house। रानी इज गोइंग टू सेल हर हाउस। एलिमेंट में आपकी सुविधा के लिए निकाल के देता हूं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका HV हो गया, ये आपका गोइंग टू मेन वर्ब हो गया, ये टू सेल आपका 2 प्लस V1 हो गया, और हर हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसे आपको पेसिव में कन्वर्ट करना है, कोशिश कर। चलो मैं चेंज करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है?
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? हर हाउस। तो या तो आप यहां पर लिख दीजिए हर हाउस, या फिर पहले की जो क्लासेस हुई थी वहां पर एक सेंटेंस में हमने इसी तरीके का सिचुएशन आया था तो बात की थी कि पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन। तो यहां पर रानी था, उसी लिख के लिए आपका हर आया, लेकिन इसे पहले लिखेंगे और नाउन बाद में चला जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रानीज हाउस, रानीज हाउस। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में यदि ये वाला लिखा है तो ये भी सही माना जाएगा, इसे हम गलत नहीं कह सकते। तो हर हाउस इजेमार आया, इजेमार में से यूज करो। गोइंग आया, गोइंग लिखो, इसको चेंज नहीं करना, इसको पेसिव में बदलना है। टू सेल का पेसिव बना टू बी सॉल्व, टू बी सॉल्व। और प्रेपोजिशन लगाकर क्या करो? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बाई रानी, टू बी सॉल्व बाई रानी। यदि आपने यहां पर रानीज लिख दिया तो फिर आपको रानी यहां नहीं लिखना, यहां आपको हर लिखना है। तो आप कह सकते हैं हर हाउस इज गोइंग टू बी सॉल्व बाई रानी, या फिर आप कह सकते हैं रानीज हाउस इज गोइंग टू बी सॉल्व बाई। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। और इस तरीके के सेंटेंस यदि आप लोगों को दिए जाएं तो उनको आप परिवर्तित कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। चलो अगले पैटर्न पे चलते हैं। ऐसे ही पैटर्न को लेकर मैं बात करूंगा। एक बात विशेष रूप से आपको फीड रखनी है कि उसी वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट कैरी करें या ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त होता है। एक्टिव वॉइस का मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे दिया कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद में इजेमार दे रखा हो, या फिर आपको वॉजवर दे रखा हो, या फिर आपको हैज़ दे रखा हो, या फिर आपको हेड दे रखा हो। इनमें से कोई भी एक आपको मिल सकता है। फिर आपको दिया जाता हो 2 + V1, 2 + V1, और फिर आपको दिया जाता है ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको दो वर्ब, एक तो इनमें से कोई एक वर्ब होगा, एक आपको 2 + V1 होगा। मैंने आपको बात बताई, उस वर्ब को पेसिव में कन्वर्ट करना है जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हो। और यहां पर ऑब्जेक्ट किसका आ रहा है? 2 + V1 का। तो पेसिव आपको इनका नहीं, पेसिव आपको 2 + V1 का बनाना है। और 2 + V1 का पेसिव क्या बनता है, ये बात आप लोगों ने अभी पिछली जो कुछ ही समय पहले हमने बात की थी, पिछला जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने बात की थी कि 2 + V1 का पेसिव आपका बनेगा 2B + वर्ब का थर्ड फॉर्म। चेंज करें, पेसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट ऑफ एबी। उसके बाद में इजेमार है तो इजेमार में से यूज करना है, वॉजवर है तो वॉजवर में से यूज करना है, हैज़ है तो हैज़ में से यूज करना है, हेड है तो हेड यूज करना है। उसके बाद 2 + V1, 2 + V1 का पेसिव बनाओ, 2 + V1 का पेसिव 2B + V3। फिर क्या करना? फिर आपको प्रेपोजिशन यूज करना। फिर क्या करना? फिर ओ, ये ओ क्या है? एस ऑफ एवी, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे आपको पेसिव का ऑब्जेक्ट बना देना है। सेंटेंस के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आई एम टू राइट ए बुक, आई एम टू राइट ए बुक। स्ट्रक्चर को देखते हैं। आई सब्जेक्ट है, एम इजेमार, वॉजवर, हैज़, हेड, इनमें से कोई एक एम आया। उसके बाद में टू राइट, 2 + V1 लिखा है। ए बुक आपका 2 + V1 का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, उसके बाद में इजेमार, वॉजवर, हैज़ या हेड, उसके बाद 2 + V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट आपको करना था, कौन से वर्ब को पेसिव में चेंज करें? आपने कहा हम उस वर्ब को पेसिव में चेंज करते हैं जो ट्रांजिटिव हो, या फिर जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट कैरी करता हो। ऑब्जेक्ट कैरी करने की बात करें तो 2 + V1 ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है, तो पेसिव 2 + V1 का बनेगा, और 2 + V1 का पेसिव बनता है 2B + वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस को तो सबसे पहले ए बुक आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे ए बुक। यहां पर इन वर्ब की मैं बात करूं तो इनको आपको चेंज नहीं करना होता है। टेंस का विशेष ध्यान रखेंगे, जिस टेंस में सेंटेंस प्रयुक्त हुआ है उसी में लिखेंगे। इजेमार तो इजेमार में से यूज करना, वॉजवर तो वॉजवर में से यूज करना, हैज़ तो हैज़ में से, हेड तो हेड। यहां पर इजेमार
तो ए बुक के साथ में एम तो आएगा नहीं, क्या हो जाएगा इज। उसके बाद 2 + V1 का पैसिव, 2 प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और राइट का थर्ड फॉर्म आपका होगा रिटर्न। प्रेपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मी, पैसिव आपका बनेगा ए बुक इज टू बी रिटन बाई मी। तो इस तरीके से हम ऐसे पैटर्न को पैसिव में परिवर्तित कर देंगे। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं जिन्हें आप लोग चेंज करेंगे, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। सेंटेंस कुछ इस तरीके से हैं, he had to count the money. He had to count the money. First of all, एलिमेंट्स निकालते हैं। 2 + V1, द मनी ऑब्जेक्ट ऑफ 2 + V1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने कहा द मनी, चलो आपको कन्वर्ट करना था, मैं समय देता हूं कुछ सेकंड्स का, आप लोग चेंज करें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर जो वर्ब आया है उसी को यूज किया। 2 + V1 का पैसिव, 2 प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काउंट का थर्ड फॉर्म काउंटेड, प्रेपोजिशन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये आपका पैसिव बनेगा द मनी हैड टू बी काउंटेड बाई हिम। बाकी कई बार ऑप्शन में आपको बाई हिम नहीं मिलता है तो भी आपका सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से आप ऐसे जो पैटर्न है इनको पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी की बातें हम अपनी अगली क्लासेस में करेंगे। पहले बता चुका हूँ, किसी तरीके का सवाल होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप लोग कमेंट में करें, जरूर आप लोगों को समय रहते आंसर दिया जाएगा। नमस्कार।